किरदार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन और हम इस वक्त मौजूद हैं एमडी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमारा मेयर बनाया जाए, उसको लेके अभी कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर यही कहा गया है कि ये जो मीडिया के अंदर बातें निकल के आ रही हैं कि आरोप लग रहे हैं, ये सब बेबुनियाद हैं और इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आगे की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो जैसी की जैसी रहेगी जब तक हमारा मेयर नहीं बन जाता। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं ज़हीरुद्दीन। जनता जग चुकी है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि से आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि आपको जो चुना के भेजा है आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें अब जनता पूछ रही है, तो ये जनता के लिए हम आपसे कह रहे हैं भाई आप सरकार से कह दीजिए ये अब नहीं चलेगा। और ये मैसेज दे दिया गया है कि आप जो ये मेयर बना रहे हैं ना, जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई हम अब कुछ नहीं कर सकते, अभी हो गया, तो हमने उससे साफ साफ कह दिया ये भी कि ये मेयर आपका हटेगा कब ये बता दीजिए। 6 महीने के अंदर में ये कमेटी पूरी तरह से हो सकता है कि अविश्वास मत ला करके हम चाहेंगे कि हमारा अपना जो है, जो हमारे भाई बहन जो जीत के गए हैं वो यानी जिसका भी परसेंटेज वोट ज़्यादा है और जिसके कैंडिडेट ज़्यादा हैं उसी में का मेयर इनको बनाना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में भी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। 11 दिसंबर को 42 नगर निकायों में चुनाव है, तो आपकी क्या रणनीति है उसको लेकर? पूरे राजस्थान के 11 जिलों में 42 नगर निकाय में चुनाव होने जा रहा है। नहीं, अभी देखिए साफ है कि अभी हम लोग नो डाउट हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें नो डाउट हमारा अभी तो चॉइस हम उन्हीं को वोट देंगे। और वोट देने के साथ साथ अब सिर्फ हमारा जिस कमेटी का पूरा ये है और जनता ने जो हमें किया हमारे इसने कि भाई वोट देने के बाद उनको हम फ्री नहीं छोड़ने जा रहे हैं। वोट भी देंगे और उनसे पूछेंगे भाई कि हम जिस आप हमसे वोट ले रहे हैं वो आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कुर्सी छोड़िए। ये साफ है। क्या किसी बड़े नेताओं से आपकी बात हुई सर आज? जी, आज भी बात हुई है, कल भी बात हुई है। किनसे हुई? कल अमीन कागजी साहब आए थे, वो खुद ही आए थे। हम लोग किसी एक तो साफ है कि हमारे लोगों ने ये साफ कहा है कि आप किसी के पास अभी नहीं जाएंगे, तो हम उनकी बात का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी उन्हीं के लोग अमीन कागजी साहब यहाँ पर आए थे। उनके आने को कुछ जो है एक पर्टिकुलर मीडिया ने जो गलत उसको फर्स्ट इंडिया आप जान रहे हैं जो गलत ट्वीट किया है, उसको हम आपके माध्यम से खंडन करना चाहते हैं कि वो फर्स्ट इंडिया भी विड्रॉ करे इसको। और अमीन कागजी साहब उसमें ये हैं टैग हैं, उनको अमीन कागजी साहब को भी उसमें विड्रॉ करना चाहिए। और ये हम लोग ऑलरेडी ये साफ कह रहे हैं कि हम लोग कोई यहाँ पे कोई इसके लिए नहीं बैठे हुए कि हमको कोई नियुक्ति चाहिए। हम तो सिर्फ ये बैठे कि जो वोटर है उस वोटर को उसका हक आपको देना पड़ेगा। वोटर अगर अपना प्रतिनिधित्व वहाँ भेज रहा है तो वहाँ पर आप जाकर के मैनेज मत कीजिए। और ये अपने चारों जिन लोगों ने ये काम गड़बड़ाया है, ये चारों की जवाबदेही पहले है। ये 4 एमएलए ने बैठ के डिसीजन किया है, ये अभी ये कह रहे हैं कि हमारे बस में नहीं है ये, तो वो उनको पूछ लेंगे हम लोग 2 दिन बाद। फिर शब्बीर साहब, आपने कहा था कि आंदोलन आप लोग करेंगे, तो आंदोलन की आपने कहाँ से शुरुआत करी है या अभी क्या स्ट्रेटजी तैयार करी है आपने? देखिए, आंदोलन तो हमारा 3 दिन 4 दिन से चल रहा है बराबर, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। हम कानून की पालना कर रहे हैं, हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाहते। हम कलेक्टर साहब के यहाँ परमिशन लगाएंगे। अभी फ़िलहाल तो कल हम चाहते हैं कि इनका बोर्ड बन जाए कांग्रेस का। इसके बाद में फिर हम अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे, और जो भी आंदोलन के तरीके हैं, धरना प्रदर्शन, वो हम सब करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में। क्या आपने दिल्ली तक किसी से बात करी? दिल्ली हमने टाइम मांगा है मिलने के लिए राहुल गांधी जी से। वो विदिन 1 मंथ जो है वो सब चीज़ें कार्रवाई हो जाएगी। और आने वाला 3 महीना जो ये पूरे कमेटी ने तय किया है कि ये हमारा ये एक्सरसाइज चलता रहेगा जब तक कि जीते हुए प्रतिनिधि जो है हमारे उनको उनका हक नहीं मिल जाता है। शाह साहब, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सारा स्पष्ट रूप से ये कहा जा चुका है, ये नगर निगम चुनाव में जो अल्पसंख्यक जीत करके आए हैं, ये एक बात स्पष्ट है कि उनकी जो है पार्षदों की संख्या मुस्लिम समुदाय की अधिक है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधित्व बनता है, मेयर होना चाहिए। दूसरा, हम आलोचना करते हैं इस बात की, चाहे वो अमीन कागजी साहब ने कहा हो या प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब ने कहा हो जयपुर बाग होटल के अंदर, तथ्यहीन बातों को जो कहा है वो निंदनीय है और समाज को भड़काने वाली वो बातें हैं वो उचित नहीं है। कुछ आरोप भी लगाया जाना, उसके बारे में आप क्या कहना है? अब ज़बान है, आदमी की ज़बान तो पकड़ी नहीं जा सकती, उसका क्या आधार है, क्या सबूत है? ये जयपुर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हाँ हमें पद की लोलुपता नहीं है? हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम
11 के 11 ये स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हमारा पदों से कोई लेना देना नहीं है। फिर लालच किस बात की है? प्रलोभन क्या है? हमारा कोई प्रलोभन नहीं है। हम तो कौम की फलाह और बहबूदी के लिए, उसकी तरक्की की बात चाहते हैं, और कोई वो ये हमारा अधिकार है जिसके लिए हमने उनका चुनाव किया है, और उनको उनके ये सारे अधिकारों को जो है उसका निष्पादन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कोई दान दक्षिणा नहीं है। थैंक यू।